terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। हमें पता है कि युद्ध रोकने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उनमें से एक प्रोमिनेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनी वो यूएन थी। आप ही सोच रहे होंगे इतनी सारी लड़ाइयां हो रही है, यूएन कहाँ गया? हमास का अटैक था, इजराइल ने वापस अटैक किया, यूएन क्या कर रहा है? इस तबाही में जहां गाजा में लोगों की जाने जा रही हैं वहां यूएन क्या कर रहा है? तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, यूएन की जनरल असेंबली ने, जिसने कहा है कि गाजा में पीस आना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए, वहां पे हमले रुकने चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल रुकने चाहिए, लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन इंडिया ने इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने इससे एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने इससे एब्सटेन क्यों किया, जबकि इंडिया तो पैलेस्टाइन का सपोर्टर भी रहा है, इंडिया तो पीस चाहता है। तो ये हमें बताता है यहाँ की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी क्या कहानी है, कैसे यूएन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है और कैसे जिस वजह से यूएन बनी है वो कभी उसको फुलफिल नहीं कर पाता, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, पावर होल्डर्स हैं, वो यूएन को कंट्रोल करते हैं। वेलकम टू ज्ञान कोश, और आइए डिस्कस करते हैं इस न्यूज को। पहली बात, रेजोल्यूशन लेके कौन आया? तो जॉर्डन ने ये रेजोल्यूशन लाया। जॉर्डन कहां पर है? मिडिल ईस्ट के पास। इजराइल का एक पड़ोसी देश है जॉर्डन। जॉर्डन के साथ इजराइल के संबंध आमतौर पर नॉर्मल ही है, यहाँ से जैसे इनके संबंध लेट्स से सीरिया या लेबनान के साथ है वैसे नहीं है। जॉर्डन के साथ अच्छे संबंध है इजराइल के, लगभग हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली, हमले तो नहीं होते। अब ये समझिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जब गाजा स्ट्रिप में जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अटैक किया था किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। एक हमला गाजा स्ट्रिप से हुआ इजराइल के ऊपर, जिसके तहत उन्होंने जमीन के अंदर से टनल्स बनाए हुए हैं और कुछ पैराग्लाइडर्स भी गए अटैक करने के लिए। रॉकेट लॉन्चेस हुए, लगभग 4 से 5 हज़ार रॉकेट दागे गए और कुछ लोगों को बंदी बना के वापस भी हॉस्टल ले आए। जो हमास के फाइटर्स थे वो दोबारा हमास के अंदर, इस गाजा के अंदर। इसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया, और इजराइल ने बहुत बुरी तरह रिटेलिएट किया। इजराइल ने पूरे गाजा के ऊपर बॉम्बिंग कर रखी है, वहां लोगों की जानें जा रही हैं, शहरों का बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स तक पे लोगों की जो डेड बॉडीज है लाई कर रही है आसपास, और गाजा को एक तरह से ब्लॉकेड कर दिया। यानी गाजा के अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इनके पास अब वहां की सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सफर कर रही है। यहां तक इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि नॉर्दर्न गाजा से, इस रीजन से सभी लोगों को आप इवैक्यूएट करा के इधर लेके आओ, क्योंकि यहां पर हम बॉम्बिंग करेंगे। इजराइल पहले वार्निंग देता है, फिर बॉम्ब फेंकता है। लेकिन इजराइल ने ये किया क्यों? इजराइल ने इसलिए किया क्योंकि हमास ने अटैक किया था, और हमास ने जब ये अटैक किया तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब इजराइल का दोबारा अटैक आएगा तो हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा। तो इसको रोकने की बात चल रही है। अभी जो इजराइल गाजा में कर रहा है, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। आम जनता का क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर, जिनकी जानें जा रही हैं। 2000 से ज्यादा बच्चों की जानें जा चुकी है अभी तक गाजा में। तो इसे रोकने के लिए यूएन के पास कई सारे रेजोल्यूशन गए। तो हम सोचेंगे कि ऐसा होगा, कोई भी रेजोल्यूशन आएगा यूएन में, वो कहेगा कि पहले आप हमास का भी एक तरह से खंडन करिए, हमास को भी क्रिटिसाइज करिए कि उसने जो किया, और फिर इजराइल को कहिए कि आप किसी भी तरह इसको रोकें। हुआ ये कि रिसेंटली इजिप्ट ने भी यहाँ पे पूरा इसको सील करके रखा हुआ है। तीनों तरफ से इजराइल ने गाजा के समुद्री रास्ते को सील करके रखा है। यहाँ तो 3 तरफ से इजराइल ही है, इसने भी सब कुछ सील करके रखा हुआ रास्ता, कुछ एंटर एग्जिट नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से जब बाइडन इजराइल आए, ऋषि सुनक इजराइल आए, तो जाके इजिप्ट ने थोड़ा सा रास्ता खोला कि भाई चलो ट्रक्स जो है दवाइयों के सप्लाईज वो वहां जाएंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, हम समझेंगे ना कि यूएन में ऐसा होगा कि इसे रोकने की बात की जाएगी, लेकिन यूएन में ऐसा हुआ नहीं। यूएन में देखिए, यूएन में पहली बात, यूएन ऑपरेट कैसे कर, यूनाइटेड नेशंस में असल में 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें सभी मेंबर्स उसके पार्ट लेते हैं, 193 मेंबर्स। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। वो 5 मेंबर्स कौन से हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। जबकि जो प्लस 10 मेंबर हैं उनके पास वीटो नहीं होता, लेकिन वो रोटेशनल बेसिस पे आते रहते हैं, हर बार कोई नया देश इलेक्ट हो गया आता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अब जनरल असेंबली में सारे मेंबर होते हैं। तो यहां पे अगर आपको कोई रेजोल्यूशन लाना है किसी चीज के लिए, जैसे अभी खंडन करना है इस हमले का, पीस की बात करनी है, तो रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली में आता है, इसको पास होने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, बाय वोट। नॉर्मली बात की जाती थी कि हम कंसेंसस से रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति, हर कोई एग्री कर जाए। तो 193 कंट्रीज कभी एग्री ही नहीं करेंगे, इसलिए
ये कंसेंसस अक्सर काम नहीं करता, तो हम अक्सर देखते हैं जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आता है बाय वोट, यानी आपके पास अगर मेजोरिटी है तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो बात मानी जाएगी। लेकिन कैसे होगा बाय वोट? बाय वोट करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो 193 मेंबर्स हैं, अगर आपके सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है 50% + 1, उतने लोग एग्री कर गए तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। यानी आपको ऑलमोस्ट 90 वोट्स भी अगर आ गए तो 95 वोट्स, तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन बात यह है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग होता है, ये केवल रिकमेंडेशन देता है। ये ऐसा नहीं कि इसने ऐसा पास कर दिया तो इजराइल को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा या गाजा को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास कराने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए पहली बात यह कि इन 5 देशों का वीटो नहीं आना चाहिए, और वहीं खेली जा रही है एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। जब यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पहले आया था, वो आया था रशिया का, ब्राजील का, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें 15 मेंबर हैं, दोनों ही रेजोल्यूशन चाहे रशिया के हों चाहे ब्राजील के हो, दोनों फेल हो गए थे। रशिया ने जो रेजोल्यूशन लाया था उसमें रशिया ने कहा था कि हम इस चीज का खंडन करते हैं, हमें टोटल का टोटल यहाँ पर एक सीज फायर होना चाहिए और ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, गाजा के लोगों की जान बचनी चाहिए। और रशिया ने हमास का कोई मेंशन नहीं किया था, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला हमास कुछ है, कोई हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको तो फिर पास होने दिया नहीं अमेरिका और उनके अलायंस ने। फिर एक ब्राजील लेके आया, वो भी पास नहीं हुआ। फिर यूएस ने भी एक, जब यूएस ने वीटो के रेजोल्यूशन पे, तो यूएस भी एक लेके आया रेजोल्यूशन, वो भी फेल हो गया। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने रेजोल्यूशन आ रहे हैं, चाहे ब्राजील लाए, रशिया लाए, अगर कोई यूएस के साइड से लेके आता है रेजोल्यूशन तो उसको रशिया और चाइना वीटो कर देते हैं। अगर कोई दूसरी चाइना की साइड से, रशिया की साइड से कोई लेके आता है तो उसको वीटो कर देते हैं। याद रखिए, अमेरिका इजराइल का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो जो भी रेजोल्यूशन आता है ऐसा जिसमें हमास का जिक्र ना हो, इजराइल का जिक्र ना हो, यूएनएससी है वहां, रशिया और चाइना हर एक यूएस के रेजोल्यूशन को वीटो कर देते हैं, यूएस इनके रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। तो यहाँ बात नहीं बढ़ी, तो बात फिर आई कहाँ? तो आई बात जनरल असेंबली में, जहां पर यूएन वोट किया गया इजराइल पर। ये जो वोट आया ये जॉर्डन ने किया, इसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, और पूरी जो अरबिक कंट्रीज है वो इसके सपोर्ट में थी। लेकिन जॉर्डन ने इस वोट में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं किया। वो जो अटैक इजराइल के ऊपर हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इंडिया ने ये कहा कि जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, और जो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन अभी पास हुआ है, क्योंकि कहां पास हुआ है ये? जनरल असेंबली में। तो यहां पर ये जो रेजोल्यूशन है इसको 120 वोट इसके सपोर्ट में मिले हैं, इसलिए ऑब्वियसली एक मेजोरिटी है, और 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और ये रेजोल्यूशन पास हो गया। इसमें इसने ये कहा है कि भाई एक शांति और सीज फायर की स्थिति होनी चाहिए, जो सप्लाईज है गाजा स्ट्रिप में लोगों को मिलना चाहिए, किसी को भी ऐसे आप टॉर्चर नहीं कर सकते सिविलियन पॉपुलेशन को, अनहिंडर्ड जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस है, जो दवाइयाँ जो सप्लाईज उनको मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। और रेड क्रॉस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ब्लड की और इलाज विलाज देखती है, इनको वहां पे बिल्कुल एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है कि पहली बात ये बाइंडिंग नहीं है। जब बाइंडिंग नहीं है उसका असर क्या पड़ता है? तो जब ये नॉन बाइंडिंग है फिर भी इसका एक रोल है, ये दुनिया को एक मैसेज देता है कि बहुत ज़रूरी है हमें ये इंश्योर करना कि जो गाजा में हो रहा है वो इनह्यूमन है और इसे रोका जाए। इंडिया ने क्यों इसको मना किया? इंडिया ने कहना है कि भाई किसी भी तरह का टेररिज्म जो है वो ग्लोबल एक मैलिग्नेंट है, यानी कहीं भी अगर आतंकवाद होता है तो बहुत बुरा होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें सबको खड़े होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, और अपना एंटी टेररिज्म स्टांस इंडिया बिल्कुल ही ओपनली रखता है कि किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसे रोकना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस रेजोल्यूशन में हमास का भी मेंशन होना चाहिए था। अगर एक ऐसी एक्टिविटी का मेंशन नहीं किया जाएगा तो ये बहुत गलत संदेश देता है, इसलिए इंडिया ने इससे अपने पैर पीछे खींच लिए। इसके अलावा 14 देश जैसे अमेरिका हो गया या अमेरिका के जो क्लोज अलाइज हैं उन्होंने तो इसके खिलाफ वोट किया, और 45 देशों ने एब्सटेन किया, इंडिया ने भी एब्सटेन किया, यानी आप वहां से हट गए। बाकी देशों ने इसका समर्थन किया और ये रेजोल्यूशन पास हो गया। तो जॉर्डन का रेजोल्यूशन जो प्रो अरब रेजोल्यूशन था, जो कि यूएनजीए में पास हुआ, इसका मतलब क्या? कि आपको लगता है इजराइल अब कुछ करेगा? नहीं, क्योंकि याद रखिए पहली बात की रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, और जब तक ऐसे बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव हो, तभी जाकर हम युद्ध जैसी स्थितियों को कंट्रोल कर पाएंगे, या यहां पर कुछ ऐसा सब्सटेंशियल एक्शन ले पाएंगे कि आगे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, आई डोंट थिंक कि हम ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएन का रोल सामने आया है एज अ बॉडी विच इज टूथलेस, जो कि वीटो की गेम में फंसी हुई है। और कई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, चाहे आप यूक्रेन की बात करो, चाहे आप अजरबैजान की बात करो, चाहे आप गाजा की बात करो, चाहे इजराइल की बात करो, हर जगह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिम्मेदारी होती है कि वो आके इसको हैंडल करेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
जो बॉडी बनाई गई थी इसलिए कि वो तेज डिसीजन मेकिंग लेगी, तेज एक्शन लेगी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और इंडिया ने जो ये स्टेप लिया है जॉर्डन में रेजोल्यूशन के खिलाफ, जॉर्डन के रेजोल्यूशन के खिलाफ, आपको क्या लगता है, क्या ये सही स्टेप है? मेरे हिसाब से तो ये स्टेप सही है, क्योंकि हमास ने जो किया था उसकी जिम्मेदारी हमास को लेनी चाहिए। और इसराइल को ऑब्वियसली, जो गाजा में, जो पैलेस्टाइन में जो अभी हिंसा हो रही है, गाजा स्ट्रिप में जो लोगों की एक क्राइसिस है, सिविलियन पॉपुलेशन जिसका कोई दोष नहीं है, उनको उनके लिए बेसिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश और अपने कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अभी तक जो स्टांस लिया एक न्यूट्रलिटी का, क्या ये स्टांस सही है या गलत है, या आपको लग रहा है कि नहीं, इंडिया को और एग्रेसिवली आगे आना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।